है, कौन सा ट्रेड है, उसका उनका हाइट है, चेस्ट है, जो भी है ये सब डिटेल यहाँ दिया गया है। यहाँ लिखा गया उनका मार्क्स कितना नंबर है, ठीक है ना। और तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी आज बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन से। या सीआरपीएफ ट्रेडमैन पे बहुत से बच्चों का भी कंफ्यूज क्या है कि सर जो हमारा रिजल्ट आया है वो रैंक वाइज है या नहीं है, हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, हमारे पोस्ट की 10 वैकेंसियाँ हैं, हम 11 बच्चे पास हैं, किसको जर्नल का सीट मिलेगा, किसको हमारे कैटेगरी का सीट मिलेगा। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आपका ये रिजल्ट आया है, चाहे कोई कितना भी बोल ले, आप उनके बातों में ना आए। आपका जो रिजल्ट आया है आपके रैंक वाइज ही रिजल्ट आया है। और बहुत से बच्चे क्या दिखा रहे हैं, कैटेगरी वाइज ऊपर नीचे दिखा रहे हैं। तो आपका रैंक किस प्रकार से है, तो देखिए हर एक स्टेट का अलग अलग पोस्ट थी, अलग अलग वैकेंसी थी। जैसे कुक का मान के चलते हैं हम, आपके बिहार के मान के चलते हैं कुक का, तो बिहार के कुक का अलग कटअप गया है, यूपी का अलग गया है, महाराष्ट्र का अलग गया है। लेकिन अब रिजल्ट जो आया है तो कैटेगरी वाइज क्या है, वहां जो नाम सीनियरिटी से लिखा ना 1 2 3 4 5 करके, अब लोग बोल रहे हैं वो तो सीरियल नंबर दिया है। मेरे भाई सीरियल नंबर वो दिया है ठीक है, लेकिन आप अपने स्टेट में आइए और कुक का फर्स्ट नाम देखिए किसका है, सेकंड में किसका देखिए, फोर्थ में किसका है, 7 में किसका है, 5 में किसका है। इस प्रकार से उन बच्चों का देखिए जो रिजल्ट में नाम दिया गया है आपके स्टेट का। बाकी ऑल इंडिया को नहीं देखना है, ऑल इंडिया का नहीं। अभी मान के चलिए कि आपके बिहार का मान लीजिए 200 सीट है और ऊपर से यूपी बिहार वाले जो भी आसाम वगैरह का है वो सब कुछ छांट के आने के बाद जैसे बिहार का नंबर आता है तो आपको दिखाएगा 15,000 16,000 पे आपका नाम है। तो आप बोलोगे सर 16,000 पे नाम है, तो उस प्रकार से आपका कटअप नहीं है, आपके स्टेट का और आपके कैटेगरी का, ठीक है ना। यानी कैटेगरी तो अलग है, आपके स्टेट का जो रैंक वाइज आपका जो पोस्ट है, जिस भी पोस्ट का, चाहे आप कुक का हो, वाटर कैरियर का हो, चाहे ड्राइवर के लिए है, चाहे बिगुलर के लिए है, ठीक है ना। यानी किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो अपने स्टेट पे जाइए, जो भी आपका शॉर्टलिस्ट बच्चों का किया गया था उस हिसाब से आप देखिए कि हमारा रैंक कितने नंबर पे है। आप सीरियलिटी नंबर हटा दीजिए, 1 2 3 4 करके वो हटा दीजिए। वो तो सीनियरिटी इसलिए दिया गया है कि आपके टोटल कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उसका सीनियरिटी के लिए दिया है। लेकिन आपका जो दिया गया है नंबर, आपके स्टेट बाई जो बच्चों का सीनियरिटी है, आप वहां से जाके चेक कीजिए कि आपका रैंक कितना है। उसके बाद से बहुत से बच्चे का अभी डाउट है सर कि मेरा 200 रैंक था सर, और जब फिजिकल का समय हुआ तो सर 80 बच्चे पहुंचे थे, जिसमें से 20 ही बच्चे मेडिकल पास हुए, अब मेरा रैंक क्या है। तो देखिए आपका 200 पे रैंक था, बच्चों का फिजिकल के लिए बुलाया गया। वाकई में बात सही है कि इस बार आपके फिजिकल में बहुत कम बच्चे पहुंचे थे। तो 200 बच्चों में से अगर 120 बच्चे अगर पहुंचे थे फिजिकल में, तो आप अगर सबसे लास्ट 200 पे थे तो आपका रैंक अभी 200 पे आ गया है। अब 200 में से मान के चलिए आप जितने बच्चे आपके बाहर हो गए, मेडिकल फील्ड तक 20 बच्चे अगर पहुंचे हैं, ठीक है ना, और लास्ट आप हैं 20 तक, तो आपका रैंक 20 है। रैंक के हिसाब से समझ गए ना। अब बात करते हैं कि अब किसको सीट किसको मिलेगा। जैसे यूआरएल का जो सीट होता है वो किसको मिलेगा, कितने नंबर वालों को मिलेगा, उसका क्या रीजन होता है, सारा चीज हम आपको दिखाने वाला हूं, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आप, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो आपको यूआरएल का नंबर मिलता है, तो सबसे पहले तो आप अगर ओबीसी से हैं और वो यूआरएल का अगर नंबर सीट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका यूआरएल का एज होना चाहिए, ठीक है ना। यूआरएल का आपका एज होना चाहिए। दूसरा बात, आपका डेट ऑफ बर्थ पर निर्भर करता है तो एज उसमें काउंट हो जाता है। उसके बाद आपका नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपका यूआरएल का सीट आपको मिलता है, चाहे आप नीचे भी है चाहे ऊपर है। अब जिनका मान के चलिए मेरा 80 नंबर है, ओबीसी से हूं और मैं यूआरएल में जा ही नहीं सकता, मैं ओबीसी से एज रिलेक्शन लेके मैं भर्ती हुआ हूं, मतलब भर्ती देख रहा हूं, ठीक है ना, और मेरा 80 नंबर है, तो मैं कैसे यूआरएल में चला जाऊंगा। तो मुझे सीट मेरा ही पोस्ट का, मेरे ही कैटेगरी का मिलेगा। ओबीसी का हूं तो मुझे ओबीसी का ही मिलेगा। लेकिन 70 नंबर जिसका है, अगर उसका एज अंदर है, यूआरएल की एज के अंदर है, तो उसको यूआरएल का सीट मिल जाएगा। अब सोचोगे सर मेरा 80 नंबर था, मुझे जर्नल का नहीं मिला, 70 नंबर वालों को कैसे मिल गया। तो भैया वो यूआरएल का जो एज काउंट था, एज रिलेक्शन जो भी था एज, उसमें आप नहीं आ रहे थे, तो चाहे आपका 90 नंबर क्यों ना हो, आपको अपने ही कैटेगरी का सीट मिलेगा। लेकिन जिसका कम नंबर है, ठीक है, चाहे 12 नंबर पे है, 13 नंबर पे है, उसका यूआरएल का सीट मिल जाएगा, वो अगर अंडर एज आता है जर्नल के बराबर। तो अब वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, ठीक है ना, तो इस बात से आप लोग समझ गए। अगर इसको प्रूफ के साथ देखना है ना,
तो मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आपके इस नोटिस पे, जो रिजल्ट 2017 का जारी हुआ था उस नोटिस पे आपको हम समझा रहे हैं, और इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात और बता दूं कि जो भी बच्चे अभी NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं वो NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवा ले, क्योंकि आने वाले समय में आपका NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगने वाला है, जितनी भी नई भर्ती आने वाली है। और खास करके मैं अभी भी इन बच्चों को बोल रहा हूं जो ITBP का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और उनके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है, वो बनवा ले। जब DV होगा तो आपसे मांगा जाएगा, 100% मांगा जाएगा। अब अगर नहीं होगा तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। अगर फिर भी आपके पास अगर अभी भी डेट का भी बनवा लेते हैं तो हो सकता है कि सेंटर वहां आ जाने के बाद वहां उसका नोटिस आ जाए, कोई बात नहीं, बाद का भी डेट का ले लिया जाए, आपको ले लिया जाए। और BSF में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूं, लेकिन आप लोगों को समझ में आता नहीं है। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि ये फर्जी बनाता है, ये करता है। आप मेरे से मत बनवाओ, मैं फर्जी बनाता हूं, कोई बात नहीं है। आपको जहां ट्रस्ट हो वहां बनवा लो, ठीक है ना। मैं अभी भी यही बोलता हूं, आपको जहां ट्रस्ट हो वहां बनवा लो, जो आपको जेन्युइन सर्टिफिकेट मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का हमारे पे ट्रस्ट है तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है NSQF लेवल का, उसको जाकर ज्वाइन हो जाइए। बाकी मैसेज कीजिए, हम आपको हर एक चीज आपको अपडेट दे देंगे NSQF लेवल 1 का। अब चलिए लेके चलते आपके स्क्रीन पे जो आपका 2017 का था, किसको जनरल का सीट मिलता है, किसको अपने कैटेगरी का सीट मिलता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको फाइनल लेकर आ गए हैं 2017 का। जी हाँ, 2017 का ये फाइनल मेरिट लिस्ट है ड्राइवर का, बिहार वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से सारे स्टेट वाले बच्चे अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि सबका मैं PDF पहले अपने टेलीग्राम पे सेंड कर रखा हूँ। ये 2017 का है बिहार फाइनल मेरिट लिस्ट ड्राइवर, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, स्टेट का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद से नेम ऑफ द, ठीक है ना, सेंटर का नाम लिखा है, मुजफ्फरपुर सेंटर है। रोल नंबर लिखा हुआ है, नेम ऑफ द कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, उसके पिताजी का नाम लिखा है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, उसके बाद से जेंडर लिखा है, मेल फीमेल जो भी है, उसके बाद से कैटेगरी लिखा हुआ है, उसके बाद से ट्रेड है, कौन सा ट्रेड है, उसका उनका हाइट है, चेस्ट है, जो भी है, ये सब डिटेल यहाँ दिया गया है। यहाँ लिखा गया उनका मार्क्स कितना नंबर है, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हुआ है मेरिट जो भी है, ठीक है, यहाँ भी है आप किस कैटेगरी से जा रहे हैं। अब चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करें, यहाँ समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये बच्चे क्या है, फिर अब क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये बच्चे क्या है, बिहार के रहने वाले हैं, विनय कुमार है, इनके पिताजी का नाम है। इनका डेट ऑफ बर्थ देखिए 4/8/1993 है। OBC कैंडिडेट हैं, OBC का कैंडिडेट है, और ये ड्राइवर के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। भरे अपने कैटेगरी से, OBC से भरे हैं, लेकिन इनका मार्क्स देख लीजिए, ठीक है ना। इनका मार्क्स देखिए 77 नंबर है, यानी OBC जनरल कैटेगरी से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर इनका है। और इनका क्या एज अंदर आ रहा है, जो भी आपका जनरल का एज है उसके अंडर आ रहा है, ठीक है ना। तो उनको क्या है, जनरल का ये सीट है, और इनको OBC वाले बच्चों को ये सीट दिया गया है। कन्फर्म हो गया ना। अब चलिए बात कर लेता हूँ। अब नीचे आप ऊपर फर्स्ट देख लीजिए, अब सेकंड देख लीजिए, सेकंड भी आपको दिखा देता हूँ। ये बिहार के बच्चे हैं, ठीक है ना। इनका नाम हो गया मुजफ्फरपुर सेंटर, रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया। इनका भी डेट ऑफ बर्थ 93 है। ये क्या है, मेल जनरल कैटेगरी के हैं, ये क्या है, जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है ना। ये जनरल कैटेगरी के हैं। ड्राइवर पोस्ट है, इनका नंबर कितना है, 73 है, यानी जनरल में सबसे हाई नंबर इनका 73 है। तो इनको देखिए जनरल ही कोटा का है, ये तो जनरल कोटा का हो गया, इनका हो गया है। अब आपको ये दिखाने के लिए हम लेके चलता हूँ नीचे, ठीक है ना। देखिए अब सबसे पहले हम आपको लेके आते हैं सबसे नीचे, ठीक है ना। यहाँ देखते रहिएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये सारे बच्चे क्या है, ये सारे बच्चे क्या है, देखिए बिहार है, इनका रोल नंबर, नाम हो जो अनुराग, पिताजी का नाम। ये सारे बच्चे जो भी आपका ड्राइवर के लिए हैं, कैटेगरी देखिए सारे ये बच्चे क्या है, ये OBC वाले हैं। ये देखिए ये OBC वाले हैं, ये OBC वाले बच्चे हैं। और इन्होंने किसका सीट लिया है, जनरल का सीट लिया है। देखिए नंबर कितना, 61 नंबर है, तो भी मिला है, 61 है, इनको मिला है। लेकिन यही देखिए जनरल के बच्चा है 61, इसका मार्क्स क्या है, कम है। इसका मार्क्स क्या है, देखिए कम है। ये क्या है, जनरल का बच्चा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अशोक कुमार दुबे जी हैं, ठीक है ना। ये जनरल कैटेगरी के रहने वाले हैं। इनका जो भी मार्क्स कितना है देख लीजिए, 60 नंबर है, यानी OBC वाला जो बच्चा है 61 नंबर लेकर आया है, तो उनको जनरल का सीट मिल गया है। लेकिन ये भी जनरल के हैं, लेकिन 60 नंबर है, इनका क्या है, जनरल का सीट मिला हुआ है, यानी जनरल का कम कटअप कितना गया है। अब आपको नीचे लेके और चलते हैं, हम दिखाते हैं। ये जनरल का हो गया, जनरल का सीट लास्ट कहाँ तक है देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं।
ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। देखिए आपका जर्नल का सीट यहीं तक है, ठीक है ना, आपका जर्नल का सीट कितना है, 51 नंबर तक है। यानी मिनिमम कटअप आपका जो गया है ना, मिनिमम कटअप जर्नल का 51 नंबर आपका गया है, जिसका 51 नंबर है, ठीक है ना, 51 नंबर वो जर्नल वाले बच्चे का सेलेक्ट हुआ है। अब देखिए इनका नाम हो गया ना, अरुण कुमार सिंह, गौतम कुमार, डेट ऑफ बर्थ है इनका 94 है, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ 94 है, सिटी ड्राइवर के लिए भरे हैं। इनका क्या है देखिए, यहाँ आइए आपको दिखा रहे हैं जर्नल कैटेगरी क्या है, जर्नल, ठीक है। इनका 51 नंबर है तो इनको जर्नल का सीट मिल गया है। ये भी बच्चे क्या है, जर्नल का है, इनका 50 नंबर है, इनका जर्नल के मिला है। इनका 51 नंबर है। डेट ऑफ बर्थ से देखिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन किया हुआ है। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, ये डेट ऑफ बर्थ के कारण आगे पीछे ये हुए हैं, ठीक है ना। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ में इनसे ये बड़े हैं ना, तो इनको पहले रखा गया। 49 नंबर, 48 नंबर, 45 नंबर, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये जो भी है। अब देखिए जो बच्चे क्या है, ओबीसी वाले बच्चे हैं, इनका कितना नंबर है, 55 नंबर है, ठीक है ना, 55 नंबर, सॉरी ये है 46 नंबर, 46 48, ये है क्या, सॉरी आपका क्या है 55 नंबर है, ठीक है ना। 55 नंबर में भी इनको जनरल का सीट दिया गया है, ओबीसी वाले बच्चे का, ठीक है ना। अब चलिए अब आपको और नीचे लेके चलते हैं, ठीक है ना, और आपको नीचे लेकर दिखाते हैं। अब देखिए अब यही क्या है, अब ये ओबीसी वाले बच्चे हैं, ड्राइवर का ही सीट है और ओबीसी वाले बच्चे हैं। अब देखिए सबसे पहले अब सोचो, आप बोलोगे कि सर इनका 53 नंबर है तो इनका क्या है 69 नंबर है, तो इनको जर्नल में क्यों नहीं रखा गया है, इनको जर्नल का सीट क्यों नहीं दिया गया, ठीक है ना। आप बोलोगे ना इनको जर्नल का सीट क्यों नहीं दिया गया, तो भैया इनका एज देखिए। अब इनका एज देखिए, यहाँ कितना एज है, इनका एज देखिए, यहाँ इनका एज क्या है 15/12/1989, यानी ये जर्नल के एज में फाइट नहीं कर रहे हैं। हालांकि नंबर अच्छा खासा है, इनको भी जर्नल का सीट मिल सकता था, इनको भी जर्नल का सीट मिल सकता था, इनको भी मिल जाता, इनको भी मिल जाता, लेकिन इनको क्या है, ये ओबीसी के है ना, तो इनको ओबीसी का ही सीट दिया गया है, लेकिन इसका सीट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे आपका बिगुलर का हो, चाहे ट्रेडमैन का हो, चाहे जो भी। लोगों ने देख लिया, समझ लिया, ये वीडियो में इसी प्रकार से आपका इस बार का भी रिजल्ट जारी होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए सॉरी। अगर चैनल पर पहली बार आए और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर दबा दे और जाते जाते एक लाइक का बटन जरूर दबा दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।